हाँ नमस्ते। हम आपको बताना चाह रहे हैं, विद्या बढ़ा या बुद्धि बढ़ा या पैसा बढ़ा, आपको क्या चीज़ ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आपको धन ज़्यादा हो जाए वो ज़रूरी है कि विद्या ज़्यादा हो जाए वो ज़रूरी है। आप एक गार्जियन हैं घर के, आपके बच्चे लोग हैं, आप चाहते हैं मेरा फैमिली आगे बढ़े, मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा चांद पर जाए। ये कैसे होगा? आपको धन बचा कर रखने से होगा। बहुत सारे लोग पूंजीपति गांव में होते हैं, बीघा के बीघा खेत है, ज़मीन जायदाद है, आपके पास नहीं है। तो आपको तर्क में आएगा, वो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत संपत्ति है, बड़ा बड़ा मकान है, गाड़ी है, ज़मीन जायदाद है, सारा चीज़ है, हमारे पास कुछ नहीं है। आपके दिमाग में बैठा हुआ है हम उनसे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमको बार बार चिढ़ाते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तू पेट पोसता है, हमारे पास ये संपत्ति है। तो आपको दिमाग में आएगा ना कि ये जो संपत्ति वाला आदमी है उसका वो धन बड़ा है कि क्या बड़ा है, हम उसको आगे कैसे बढ़ा जाए। आप सोचिए, किसी संपत्ति वाला के पास बहुत संपत्ति है, आप कुछ कीजिएगा तो आपको थोड़े संपत्ति उतना आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन आप दिमाग में सोचिए ज़रूर, तू हमको हर बार हमको चिढ़ाता है, हमको कमेंट मारता है, हम तुमसे आगे बढ़ के रहेंगे। इस बात का आप जिद कर लीजिए और ये भी सोचिए हम गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम तो आप नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है। तो आप सही भी काम कीजिए लेकिन उसको तोड़ेंगे ज़रूर हम, तुम पर जीत करके रहेंगे। आप सोचिएगा उससे ज़्यादा मेरे पास है क्या जिसको हम यूज़ करके आगे बढ़ जाए। मेरे पास जो है उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुमको दबा देंगे। क्या है? अब आप सोचेंगे उसमें और आप में तुलना करेंगे। उसको ज़मीन जायदाद है, ख़ानदानी है, आप सोचिए है तो, लेकिन उसका अपना नहीं है, उसके पूर्वज से मिला हुआ है। इतनी संपत्ति है पूर्वज से, उसमें एक खराबी है, वो नशा पान करता है। उसमें एक खराबी है, वो हमसे कम पढ़ा लिखा है। अरे एक और ख़राबी है, उसको बुद्धि कम है, हम उसको उससे बुद्धि ज़्यादा है। आप तो ये माइंड मेकअप कर लिए। अब सोचे अच्छा मेरे पास क्या ज़्यादा है, उसी को लेकर बढ़ते हैं। आपके पास विद्या है, बुद्धि भी है। विद्या अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, आप लोग इसमें दिमाग में रख लीजिए। विद्या वाला को ही बुद्धि ज़्यादा होता है, ये भी बात है, लेकिन विद्या को बुद्धि से जोड़ नहीं सकते हैं। बिना विद्या वाला भी बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान। तो बुद्धि अलग है, विद्या अलग है। मान लीजिए आपको विद्या कम है, चूँकि आपके पूर्वजों ने, आपके गार्जियन ने आपको बहुत नहीं पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग के बीच में रहे, जो बुद्धिमान है उन लोगों के बीच में आप हैं, आपकी एजुकेशन कम है, तो उनका बुद्धि का आप नकल किए, देखे वो वैसे करते हैं तो वैसे होता है, करते करते आपको बुद्धि ज़्यादा हो गई। तो आप तुलना कीजिए कि उनसे हम बुद्धि जो है वो मेरा ज़्यादा है। हो सकता है आप भी कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास पूर्वज के पास बहुत संपत्ति था, उनका पूर्वज बाहर भेज कर पढ़ा दिया, कोई इंजीनियरिंग किए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए, डॉक्टर किए, आयुर्वेदिक बन गए, यहाँ गए वहाँ गए, उसमें भी वो ज़्यादा हैं। एक छोटा सा चीज़ है, माइनर चीज़ है बुद्धि। ये बुद्धि हमको क्यों प्राप्त हुआ कि हम बुद्धिमान लोगों के बीच में रहकर गुजर काटे, उनका सेवा किए, जी सर ये सर, उनका आदेश का पालन किए। वो बड़े लोग हैं, उनको विद्या का बहुत घमंड है, घरे में रह गए तो उनको विद्या हो गया, उनका बुद्धि जो भगवान ने दिया विद्या के साथ साथ वही है, लेकिन मेरा बुद्धि जो है दूसरे बुद्धि वालों के साथ रहने में तीक्ष्ण हो गया, फास्ट हो गया, मेरे पास बाकी कुछ नहीं है। अब आप डिसाइड कीजिए, हम चाहे जैसे हो उनके परिवार से आगे बढ़ कर दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है उनसे ज़्यादा, बाकी कुछ नहीं है। आप सोचिए इस बुद्धि को हम क्या करें कि आगे बढ़े। हम तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरा उम्र हो गया, इतना हो गया, मेरा माइनस में जा रहा है। 60 वर्ष तो उम्र 70 वर्ष होता है, अब 30 वर्ष 40 वर्ष तो बीतिए गया। अब पेट पोसेंगे, मरने की तैयारी करो थोड़ा दिन के बाद से। तो आप सोचिएगा हम नहीं किए, फैमिली वो मेरा आगे, तो क्या कीजिएगा उसके लिए आप सोचिए कौन सा उपाय लगावे जिसमें धन कम लगे, मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े। तो दिमाग में आपको आएगा एजुकेशन, कुछ नहीं, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन दोनों से देना शुरू किया। अब एजुकेशन पैसा से लेना है कि बिना पैसा के। पैसा वाले लोग मार्केट में चले गए, वो इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन्स, कोचिंग क्लास। आपके पास तो पैसा नहीं है,
तो अब क्या करेंगे, आप अपने से बैठ जाइए, बच्चा को सुबह शाम बोले आइए, टाइम पर फिक्स कर दीजिए, आओ सब बढ़ो, बैठो बिछावन पर बैठो, मैं पढ़ाऊँगा, टेबल कुर्सी पर बैठो, जो साधन है बैठाया, वहाँ बैठ गए 1 घंटा। वो कुछ नहीं कीजिए, वो लोग पढ़ेगा, आपस में हंसेगा खेलेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक प्रेशर रहेगा, हमारे डैडी बगले में बैठे हुए हैं, तो वो पढ़ करेगा। जब थोड़ा थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ गया, हो सकता है आपको आगे अब पैसा लगने वाला है, तो आपको तो हायर एजुकेशन देना है, बगल वाला को दबाना है। अब थोड़ा पैसा लगेगा तो मिलेगा कहाँ, पैसा वाला क्या है, चलो बैंक में चलो, चलते हैं, बैंक के पास बहुत पैसा है, हम उसे मांगेंगे। आपके दिमाग में आएगा अब तो वो हमको देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, तो आपके पास क्या है जो वो देगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सोचिएगा मेरे पास एक भरोसा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, जो करता हूँ बोलता हूँ वो करके रहता हूँ। मैं जा रहा हूँ बैंक में, बोलूँगा कि हमको लोन लाओ, मेरा बेटा को पढ़ाना है, अमेरिका भेजना है, दूसरे देश में भेजना है, वो पढ़ेगा लिखेगा, पैसा मैं आपका मैं चुका दूँगा। फिर मैं कैसे चुकाऊँगा, मान लिया बहुत पैसा चाहिए, औकात से ज़्यादा पैसा चाहिए, 25 लाख रुपये आपको चाहिए, आपको नहीं है, वो कैसे है, आपको 25 लाख आप कहाँ से देंगे, आपके पास तो नहीं है। तो नहीं, मेरा बेटा है ना, वो उसमें मेरा जीन है, हम जब झूठ नहीं बोलते हैं तो मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता है, वो पढ़ लेगा, जाएगा, कमाएगा, आपको देगा, हमको इस बात का भरोसा है। आप जब इतना भरोसा करेंगे, विश्वास दिलाएंगे बैंक को, हो सकता है थोड़ा मोड़ा वो तब बोले सिक्योरिटी ला, आपके पास जो कुछ भी है ज़मीन जायदाद मकान दे दीजिए, आपको तो भरोसा है, आपका बेटा आपका, उसका जीन आपका जीन है, वो कमाएगा, हमको भी नहीं छोड़ेगा, हमारे बैंक को भी नहीं छोड़ेगा। आपके पड़ोसी वाले जब आप अपना मकान मॉर्गेज करके दे देंगे उसको, नहीं मॉर्गेज हो रहा है आप बेच देंगे, ठीक है मेरा बेटा कमा कर फिर खरीद लेगा, आपका पड़ोसी आपका साथी बोलेगा तू बेहुदा है, बर्बाद है, दुनिया में देखता है बाल बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाता है, बाप को लात मार देता है, तुम ज़मीनों बेच कर दे रहा है, कर्जों दे रहा है, वो तो पढ़ के चल जाएगा दूसरे कंट्री में, ही आए वो नहीं करेगा, तेरा क्या होगा। पर आपके ब्रेन में क्या है, एक ही चीज़ मजबूत है जो कभी नहीं टूटेगा, वो है भरोसा। नहीं मेरा बेटा है, मैं जीवन भर किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, वो मेरा भरोसा क्यों तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, मैं उसको दूंगा जहाँ से हो, ज़मीन बेचना हो, मकान गिरवी रखना हो, बैंक से लोन लेना हो, बेच कर मैं दूंगा। अगर आप किसी की बात में नहीं आए, अपने भरोसा के ऊपर आप भरोसा किए और उसको किसी तरह पैसा देकर आप भेज दिए, एक बार भेजने की तो देरी है, आपका इंडिया ने गरीब है, दूसरे देश में इज्जत होता है बुद्धि वाला का, पैसा वाला का। अगर आपका बेटा दूसरे देश में चला गया, पढ़ लिख लिया, आपको मालूम भी नहीं है वो कैसे क्या करेगा, वहाँ अगर वो छोटा छोटा काम भी करेगा, अगर $1, $2, €1 अगर कमा लिया, तो इंडिया में आने के बाद वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाएगा। वो थोड़ा सा अपना पॉकेट एक्सपेंसेज अगर आपको निकाल कर दे देगा, तो यहाँ बैंक का कर्जा सर जाएगा, पड़ोसी का कर्जा सर जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आपको आगे बढ़ने का कौन है, आपका तो उम्र ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर वो पैसा वो थोड़ा पॉकेट से देगा, केवल आप यही बोल दो बेटा पैसा सधा देना, मेरा ईमान नहीं जाना चाहिए, मेरे पास नहीं था, हम भरोसा पर ले लिए हैं, उसने भरोसा पर दे दिया, वो अगर बहुत थोड़ा थोड़ा भी देगा तो आपका भरोसा यहाँ नहीं टूटेगा। थोड़ा दिन के बाद पता चलेगा आपकी संपत्ति आपके पास, और जो लोग आपके दुश्मन दोस्त हैं वो लोग कहेंगे इसका बेटा तो बहुत आगे बढ़ा, इसको कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया, अमेरिका भेज दिया, इसका बेटा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये है वो है, टीवी पर आ रहा है, लोग देख रहा है। भरोसा तोड़ने का नहीं है और कुछ करने का नहीं है। बस वो जिसे आप ये सोचिए, आम का पेड़ आप लगाते हैं खेत में, वो तो बड़ा होगा तो आम न फलेगा, लेकिन वो जो बीज बनाता है लोग, एक आम का, एक कटहल का, 2 3 डाली लगाकर जोड़ के बना दिया पेड़, तो उसमें मिसलिनियस आम फलता है ना। तो सेम बात आप सोचिए कि आप अपने बेटा पर भरोसा है क्योंकि वो आपका जीन है, जो आप अगर किसी का विश्वास नहीं तोड़े तो वो कैसे तोड़ेगा, वो तो नहीं तोड़ेगा ना। तो आप क्यों नहीं लगाते हैं उसके ऊपर ताकत, आप पड़ोसी के कहने में क्यों छोड़ देंगे, आप बुद्धि का प्रयोग कीजिए। एक बार जब चला गया तो वो कमाने लगा, आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब कि आप अपने ऊपर भरोसा लगाइए, बुद्धि लगाइए, तो किसी को तोड़ सकते हैं, आप अपने फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये फर्स्ट कदम है कि आपने कर्जा लिया, ज़मीन बेचा, मकान बेचा, विद्या दे दिया, बेटा बाहर चला गया, पढ़ने लगा। इसके बाद अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, वो आप ही को समझाएगा, डैडी आपको ऐसे करना चाहिए।
फिर उसका परिवार उससे आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब आगे बढ़ चुका। उसका समाज, कल्चर देखा, भागा, पड़ोसी सब बड़ा हो गया। अब वो नीचे आपके लेवल में नहीं है। तो कहने का मतलब कि आप चाहें तो पड़ोसी सबको हरा के अपने परिवार को आगे बढ़ा दें। आप ये भी कर सकते हैं कि जब सब बाल बच्चा को पढ़ाकर आगे बढ़ा दिए, वहाँ गया, उस पड़ोसी को छोड़ दीजिए, जाकर प्रणाम कीजिए, हम तो फैमिली को आगे बढ़ा दिए, आपको हम छोड़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं पीछे से। अब मेरा बेटा आगे बढ़ गया, हम उसके पीछे रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपको भी छोड़ दिया। इस तरह से आप समझिए कई गुना अपने बुद्धि का और विश्वास का प्रयोग करके कई गुना आगे चल जाएंगे, कहाँ से कहाँ चल जाएंगे। आपने किया क्या? अगल बगल का जो बुद्धि है, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, उसका नकल किया और एक विश्वास, कोशिश किया कि विश्वास नहीं टूटे। अब तो आगे बढ़ गए ना। अब बताइए आपका वो विद्या बड़ा है कि बुद्धि बड़ा है कि धन बड़ा है? बहुत सारा तुलना है, सेपरेटली अलग अलग एक बार में आप नहीं कह सकते हैं तीनों में कौन बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा तो बुद्धि है। सबसे बड़ा बुद्धि, उसके बाद विद्या, उसके बाद ही धन आती है। जबकि आपको कहीं भी आगे चलने के लिए धन की आवश्यकता सारे लोग बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में थी, धन धन धन। अब धन की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए आपको रहने का मकान नहीं है, आप एक मकान बना लिए किसी तरह से मेहनत करके, कर्जा लेके, ज़मीन बेच के। अब आपको आगे मान लिया आप गांव में बना लिए, आपको शहर में जाने का मन कर रहा है, वहाँ पर काम मिल रहा है, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपका विकास हो सकता है। तो वो पीछे जो आप गांव में मकान बना लिए हैं, आपके पैर में वो रस्सी बांध दिया, बोला आपको नहीं, यहाँ नहीं जाओ। आपको मन में क्या लगेगा? बहुत कठिन परिश्रम के बाद ये मकान बना है, इसको हम छोड़े कैसे? नहीं छोड़ेंगे तो आप गांव नहीं छोड़ेंगे तो शहर नहीं आएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जो गलत जगह पर इन्वेस्ट आप किए, वो इन्वेस्टमेंट आपका विकास रोक दिया, आपके पाँव में बेड़ी लगा दिया। आप अगर छोड़ देते उसको, उसके फेरा में नहीं रहते, चाहे अभी माया मोह नहीं छोड़ दे रहे हैं, उठ के आ जा रहे हैं शहर में, रेंट पर ले लीजिए। जो आपका मकान है उससे ज़्यादा अच्छा मकान तो रेंट का मिलता है। बड़ा बड़ा मकान होता है, उसमें टाइल्स लगा हुआ है, पानी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है, लाइन कट गया तो जनरेटर चल जाएगा। आपका नल खराब हो गया तो जाकर मैनेजर को बोल दीजिए मेरा नल बनवा दो, इंजीनियर आएगा, वो नल बदल देगा। आपको कुछ पता नहीं है कैसे होता है, बस इंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। आपका लाइफ स्टाइल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने भरोसा किया, शहर में आए तो कमाए, और पीछे का लोभ छोड़ दिया कि वो मकान है हमारे गांव में, उसी को पकड़ के बैठे रहना है। नहीं, जो लोग ज़मीन जायदाद लेकर बैठे हैं, बहुत को देखे हुए हैं, वहीं पर पकड़े हुए हैं, मेरा पुश्तैनी मकान बचाना है, बचाना है, बचाना है, आगे नहीं बढ़े। तो बुद्धि कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो एक ही चीज़ है बुद्धि, और दूसरी आपके ब्रेन में माइनस बात नहीं आना चाहिए, कभी भी माइनस बात नहीं। सही ही करेंगे, कष्ट है, नहीं हो रहा है तो माथा लगाएंगे, जैसे होगा करेंगे, लास्ट में नहीं होगा तो बहुत चीज़ का रिलीफ होता है। आप भी रिलीफ पर सोचिएगा ना। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा जो अपना समझदारी है, सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन। आपके पास कुछ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी अगर आपके पास एक विश्वास है, उसका कीमत करोड़ों का है। विश्वास पर तो दुनिया चल रहा है, विश्वास पर सारी कंपनी चल रही है, विश्वास पर बैंक आपको करोड़ों रुपया दे रहा है, विश्वास पर आपका पड़ोसी आपको पैसा दे रहा है, विश्वास पर उधार में बगल वाला सामान दे रहा है। क्या नहीं है विश्वास पर? ये तो भरोसा है। तो आप इसी को बचा के रखिए ना। ये बचा के रखिएगा तो बढ़िएगा कैसे नहीं? बढ़ना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारा संपत्ति जैसे। ठीक है, थैंक यू।